तो वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में फिजिक्स के टॉप ऐसे क्वेश्चंस को लाया हूँ जो मैंने गेस करके आपके लिए लाया है, जो सभी सवाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल है जो कि रिपीटेड है और जो पूछने के बहुत सारे चांसेस बन बन रहे हैं। इसलिए मैंने इन सवालों को सम्मिलित किया है, जिसमें मैंने 40 फिजिक्स के सवालों को संग्रहित किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम तक लाता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं एक बात और बोलूँगा कि इसमें मैंने 40 सवालों को सम्मिलित किया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सवाल। चलिए पहला सवाल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, संख्या में q बराबर n निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4.2, ऑप्शन डी 100। इसका याद रखिए, क्यू बराबर कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी 4.2। कब का पूछा हुआ है? 2021 में। याद रखिएगा, कमेंट करके बताना है आपको कितना में कितना सही हुआ है। बढ़ते हैं आगे। 2 नंबर सवाल है, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए एन इनवर्स एम स्क्वायर माइनस 2 सी माइनस सी पर पावर 2, ऑप्शन बी है एन एम स्क्वायर 2 सी माइनस 2, ऑप्शन सी है एन एम इनवर्स एम पर स्क्वायर 2 सी माइनस 2, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एन इनवर्स एम पर पावर माइनस 2 या सी पर पावर स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कब का पूछा हुआ था? 2022 में पूछा हुआ सवाल है। 3 है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। कब का सवाल है? तो 2018 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने गेस करके इसको लगाया है। 4 है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विद्युतीय विभव, ऑप्शन नंबर बी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन सी विद्युत आवेश, या ऑप्शन नंबर डी आवेश का पृष्ठ तनाव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मैंने गेस करके इसको लगाया है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। 5 है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 1 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूछा हुआ सवाल है और मुझे लगता है कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सभी इंपॉर्टेंट सवाल ही हमेशा कराता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल के। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो उसकी धारिता, इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी स्थिर रहेगी, या ऑप्शन डी शून्य होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बढ़ेगी। ये भी सवाल आपके एग्जाम के आने के लिए बहुत ही चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये पूछा हुआ नहीं है। बढ़ते हैं 7 की तरफ। विद्युत धारिता की मात्रक होता है? इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, या ऑप्शन डी एम्पियर। इसको सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा फैराडे, ऑप्शन नंबर बी फैराडे जिसको बोलते हैं। 8 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जस्ता। कब का पूछा हुआ प्रश्न है? ऑप्शन नंबर ए पहले आंसर बताता हूँ, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। 3 साल से नहीं पूछा, इसका मतलब इस बार तो आने ही वाला है। वोल्टामीटर मापता है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी। कब का? तो 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अभी तक 3 साल हो चुके हैं, नहीं आया, इसका मतलब आएगा। 10 पढ़ते हैं, विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ऑस्टेड, या ऑप्शन नंबर डी फैराडे। इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्टेड, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक ये भी नहीं पूछा होगा, मुझे लगता है हाँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो ऑस्टेड। बढ़ते हैं 11 की तरफ। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन बी अति लघु, ऑप्शन सी अतिवृहत, ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, VVI लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार आपके एग्जाम में आए हैं और आ सकते हैं आपके एग्जाम में 25 में। 12 है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक होता है? इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर गुने मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फैराडे, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
बी में टेस्ला है, अब टेस्ला ही आंसर होगा, मैं गलत बता रहा था, मुझे लगा कि वही है। हाँ, ऑप्शन बी में टेस्ला था, मैंने देखा नहीं था, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। चुंबकीय प्रेरण कैसा मात्रक होता है? टेस्ला, याद रखिएगा। 14 पढ़ते हैं, सॉरी 13 की तरफ। किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्णन, इसके ऑप्शन है अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी उदासीन राशि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, एम भी आई लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छी सवाल है ये। 14 पढ़ते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है, इसका ऑप्शन है वेबर, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन ओम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी गॉस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, याद रखिएगा। 15 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, इसके ऑप्शन बी लेंज, ऑप्शन बी फेराड, ऑप्शन सी रुमकार्फ, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी फेराड, ऑप्शन नंबर बी फैराड। बढ़ते हैं आगे 16 की तरफ। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है, इसके ऑप्शन है ताम्र 6, ऑप्शन बी लौह 6, ऑप्शन सी शैथिल्य 6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ताम्र 6, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड में टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए ताम्र 6। कब कब पूछा हुआ सवाल है? 2018 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत साल हो चुके हैं। इसका मतलब इस साल तो ये पक्का आने वाला है, याद लिख लीजिएगा इसको, पक्का आएगा ये। 17 पढ़ के देखते हैं, 1 हेनरी बराबर होता है, इसका ऑप्शन ए 10 × 3 mH, ऑप्शन नंबर बी 10 × 6 mH, ऑप्शन सी 10 × -3 mH, ऑप्शन डी 10 × -6 mH। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 10 × 3 mH, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 पढ़ते हैं, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, इसके ऑप्शन नंबर ए उच्चतम मान, ऑप्शन बी औसत मान, ऑप्शन सी मूल औसत वर्ग मान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मूल औसत वर्ग मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2016 में 20 में पूछा, अभी तक दोबारा दोहराया नहीं है, इसका मतलब पक्का आपके 2025 एग्जाम में टकराने वाले हैं, याद रखिएगा। 19 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसके ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी और रक्त किरणें। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। पहले तो ध्वनि तरंगे लिखा लीजिए और उसके बाद इसको वीवीआई लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि 2020 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया। अभी तक 2-3 साल हो चुके हैं, अभी नहीं आए हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में पक्का आपके आएंगे 2025 वाले में, याद रखिएगा इसको। 20 नंबर सवाल है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, इसके ऑप्शन है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी यांत्रिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए। ये वहां भी आई है, बहुत बार पूछा, 19 में 20 में और 22 में, याद रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लगातार दोहरा रहा है, मतलब समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा जो आपको 35 में 35 मारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम पक्का लग जाएगा, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आपका पक्का 35 में 35 सही होगा। बढ़ते हैं 21 की तरफ। विस्थापन धारा का मात्रक है, इसके ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी एएम, ऑप्शन सी ओएमए, ऑप्शन डी जे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एम्पियर। बहुत ही सिंपल सवाल था ये, 2018 का प्रश्न है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक वो आप उतना नहीं आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 22 है, मृग मरीचिका का कारण है, सबको पता है, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 22 का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 22 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? याद रखिए, ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपको दोहरा, 2017 में अभी तक पूछा है, एक बार दोहरा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, भी आई है आपके लिए। आपका कमेंट करके मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। 23 में पढ़ते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, इसका ऑप्शन है अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी +5, ऑप्शन डी -5। इसका ए आंसर होगा, अनंत होगा, समतल दर्पण का अनंत ही होता है। 2011 से अभी तक नहीं पूछा, सोचिए 2011 से नहीं आया, इसका मतलब आपके एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। पढ़ते हैं 24 की तरफ, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। ये तो आपने 10वां में पढ़ा होगा, इसके ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। 25 है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। इसके ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी ध्रुवन। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। थोड़ा सा मैं टिक करना भूल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा विवर्तन।
ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपने पढ़ा होगा जहाँ भी पढ़ते होंगे आप, वहाँ आपने पक्का ये सवाल पढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपरिवर्तन होगा, मुड़ता है तो आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ये भी आपने पक्का पढ़ा होगा अपने स्कूल या कॉलेज में या तो कहीं भी कोचिंग में। इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर होगा व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण। ये भी पूछा हुआ सवाल है, लेकिन हाँ, अभी बहुत सालों से नहीं आया है, इसका मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। बढ़ते हैं, प्लांक नियतांक का बीमा है, इसके ऑप्शन ए एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ऑप्शन बी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन सी एम एल टी इनवर्स या ऑप्शन डी एम एल टी माइनस टू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा पलट गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, मुझे लगा ये ऐसे मैंने कर दिया, लेकिन मैं भूल गया था। इसका सही आंसर होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ऑप्शन याद रखें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा अभी तक। बढ़ते हैं 28 की तरफ। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 9 × 10⁻³ के जी या ऑप्शन नंबर डी 1.6 × 10⁻27 के जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर ए। 2021 में दोहराया हुआ सवाल है, याद रखिएगा, बहुत साल से नहीं है, इसका मतलब इस साल ये पक्का आने वाला है। 29 पढ़ के देखते हैं, प्रकाश विद्युत सेल मतलब कि है, इसके ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन सी प्रकाश का संचय करता है या ऑप्शन नंबर डी विद्युत का संचय करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन नंबर प्रकाश को विद्युत में बदलता है, याद रखिएगा। 30 पढ़ते हैं, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, इसके ऑप्शन है, फोटोन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फोटोन, ऑप्शन नंबर ए फोटोन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 में आपके लिए पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? इसके ऑप्शन नंबर ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन या ऑप्शन डी चार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपके 2020 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। 32 पढ़ते हैं, कैथोड किरणें होती है, इसके ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी फोटोन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपके 2020 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे 33 की तरफ। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, इसके ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी वीवर होल, ऑप्शन सी प्रोटॉन या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। पी टाइप में याद रखिए, पी वाला वीवर होता है, मतलब होल होता है, याद रखिए, पी वाला वीवर होता होल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, ऑप्शन पढ़ देते हैं, तीन, ऑप्शन बी है चार, ऑप्शन सी पाँच, ऑप्शन डी छः। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाँच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाँच। ये भी आपके 2021 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, बहुत दिन से नहीं आया है, इसका मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 35 की तरफ। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, इसका ऑप्शन है, अधनावेशित, ऑप्शन बी ऋणावेशित, ऑप्शन सी अनावेशित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनावेशित, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ये आपके 2021 में पूछा हुआ सवाल है, अभी तक नहीं आया, इसका मतलब दोहरा सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे 36 की तरफ। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? इसके ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक 2021 में ही आया है, अभी तक दोहराया नहीं है, इसका मतलब हाँ आने के चांसेस बहुत बनते हैं इस क्वेश्चन के, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे 37 की तरफ। उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी गामा किरण या ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन याद रखिएगा। ये भी सवाल अभी तक दोहराया नहीं, हाँ याद रखिए, आ सकता है। उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्म तरंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आकाश तरंग का संचार आधारित है, इसके ऑप्शन है, आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर, ऑप्शन बी आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, ऑप्शन सी आयन मंडल द्वारा संचर आयन मंडल में से संचरण पर, इनमें से कोई नहीं डी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर।
बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए सवाल। ये जितने भी मैं करा रहा हूँ लास्ट चैप्टर का है, मैं जितने भी करा रहा हूँ, वो सभी चैप्टर करा रहा हूँ। मैं अंत में बताऊँगा आपको। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान होता है। इसके ऑप्शन है 17 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 59 डिग्री, ऑप्शन डी 77 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 77 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। बढ़ते हैं 40 के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रकाशीय तंतु है, इसके ऑप्शन है संप्रेषण लाइन, ऑप्शन बी तरंग निर्देशक, ऑप्शन सी संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों। तो आज के जितने भी 40 के 40 जिन इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते थे मैंने सभी करा दिए हैं। ये सभी सवाल आपको 5 नंबर कम से कम दे के जाएंगे। याद रखिएगा 5 नंबर 35 और 5 नंबर इस वीडियो से आने वाले हैं। मैं इतना गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने सारे इस सवाल को गेस करके बताया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपका 40 में कितना आया है, ये कमेंट करने के लिए नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये भी नहीं भूलना है कि वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि मैं एग्जाम तक ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हैं ये सभी सारे चैप्टर का था, तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए दूसरे सवालों को लेकर आता हूँ। मिलते हैं, धन्यवाद।